दिसंबर 1978 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत की ही संसद यानी इंडिया की पार्लियामेंट ने 7 दिन के लिए तिहाड़ जेल में भेज दिया था। और जब इंदिरा गांधी तिहाड़ जेल के लिए जा रही थी तब वो कांग्रेस पार्टी की एक महिला सांसद को उनके हाथ में एक पेपर दे गई थी, यानी कागज। उस कागज में संदेश लिखा था इंदिरा गांधी ने, और उनको बोला था उस सांसद को कि प्रेस के सामने इसको पढ़ देना। और उस महिला सांसद का नाम था मार्गरेट अल्वा। और एक किताब जिसका नाम है करेज एंड कमिटमेंट, ये उन्हीं की ही ऑटोबायोग्राफी है, यानी आत्मकथा। इस किताब को आज मैंने ख़त्म किया है। चलिए हम इस किताब मार्गरेट अल्वा, और इस किताब में मार्गरेट अल्वा ने किन किन चीज़ों के बारे में बात करी है, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। मार्गरेट अल्वा की राजनीति में शुरुआत हुई 1970s में। इनफैक्ट उनके सास ससुर ऑलरेडी राजनीति में थे। उनके सास ससुर का नाम था जोआकिम अल्वा और वायलेट अल्वा, जो भारत की संसद में पहुंचने वाले पहले कपल थे, यानी पहले पति पत्नी जो संसद में एक साथ पहुंचे साल 1952 में। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर उसको भी देख सकते हैं। तो 1970s में मार्गरेट अल्वा की राजनीति में शुरुआत हुई और वो भारत की संसद में पहुंची साल 1974 में। राज्यसभा में उनको इंदिरा गांधी ही राज्यसभा लेके गई थी, और साल 1974 से लेकर साल 1998 तक, यानी 24 सालों तक वो राज्यसभा में सांसद के तौर पर मौजूद रही, यानी 4 कंजिक्यूटिव टर्म तक। एक बहुत बड़ी बात होती है खासकर किसी महिला सांसद के लिए, क्योंकि भारत में जो राजनीति है ये पुरुष प्रधान है, यानी इसमें आदमियों का दबदबा ज़्यादा है। और वहाँ पर अपनी जगह बनाना और लगातार इतने सालों तक राजनीति में काम करना एक महिला के तौर पर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है मार्गरेट अल्वा के लिए। हालांकि इस किताब में मार्गरेट अल्वा ने कई सारी चीज़ों का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है इंदिरा गांधी की वर्किंग स्टाइल के बारे में भी, खासकर जब जून 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, उस दौरान भारत में क्या हुआ, किन किन नेताओं का कैसा रोल था। खासकर इंदिरा गांधी के बेटे और कांग्रेस पार्टी की जो बड़े नेता हुआ करते संजय गांधी, उन्होंने इमरजेंसी में किस तरीके से संजय गांधी और उनकी कोटरी ने, जिसमें R.K. धवन, ओम मेहता, बंसीलाल जैसे लोग थे, किस तरीके से इमरजेंसी के दौरान पूरे भारत पर यही लोग अपना शासन चला रहे थे। और इंदिरा गांधी केवल मूक बनकर, यानी शांत होकर ये सब देख रही थी कि संजय गांधी क्या कर रहे हैं। इसके बारे में भी उन्होंने, यानी मार्गरेट अल्वा ने अपनी इस किताब में जिक्र किया है। हालांकि संजय गांधी और मार्गरेट अल्वा की कभी उतनी बनी नहीं। दोनों में मुझे लगा शायद 36 का आंकड़ा है, और दोनों ही एक दूसरे से बचते रहे। इंदिरा गांधी भी मार्गरेट अल्वा को संजय गांधी के प्रकोप से बचाती नहीं। हालांकि साल 1979 में मार्गरेट अल्वा को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया था। हालांकि वो वापस भी आ गई थी, उसका भी जिक्र इन्होंने किया है। इसके अलावा मार्गरेट अल्वा ने बताया है, क्योंकि वो राजीव गांधी के भी काफ़ी क्लोज थी, और राजीव गांधी की ही सरकार में, यानी 1984 से लेकर 1985 में वो पहली बार भारत की सरकार में मंत्री बनी। उसके बाद वो नरसिम्हा राव की सरकार में भी मंत्री रही, यानी 1991 से लेके 1991 से लेके 1996 तक। उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है, किस तरीके से राजनीति में उनको निपटाने की भी कोशिश करी पुरुष नेताओं ने, कांग्रेस के ही नेताओं ने। क्योंकि वो कई सालों तक, यानी 24 सालों तक लगातार राज्यसभा में थी, तो उनका मन था कि वो लोकसभा में भी जाएं, जनता उनको वोट करे और वो सीधे चुनकर कहाँ पहुँचे, भारत के लोकसभा संसद में तो पहले से थी वो, लेकिन उनका मन था कि वो लोकसभा में भी जाएं। इसके लिए उन्होंने साल 1998 में, यानी 1998 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गई। वो बताती हैं अपनी इस किताब में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही उनको चुनाव हराने का काम किया। क्योंकि मार्गरेट अल्वा एक कैथोलिक क्रिश्चियन है और उनका नाता है भारत के राज्य कर्नाटका से, तो कर्नाटका के ही नेताओं ने उनको हराने की कोशिश करी। हालांकि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अगर आपके भाग्य में लिखा है जो चीज़ होना, तो वो होकर ही रहती है। और साल 1999 में, यानी 1999 में मार्गरेट अल्वा लोकसभा में चुनकर पहुंची, चुनाव जीत कर पहुंची, तो वो खुशी भी उनकर है। हालांकि एक बात का गम मार्गरेट अल्वा अपनी इस किताब में बताती हैं कि मार्गरेट अल्वा के छोटे बेटे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, जिनका नाम है निवेदित अल्वा। वो कहती हैं अपनी इस किताब में कि वो अपने बेटे को आज तक ना तो MLA का टिकट दिला पाई, ना किसी और का, तो उसका गम उन्होंने अपनी इस किताब में भी जिक्र किया है। ऐसे माँ के तौर पर लगता है कि मार्गरेट अल्वा का वो दर्द भी झलक रहा है कि वो अपने बेटे को MLA या MP का टिकट नहीं दिलवा सकी। इसके अलावा उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया है। राजीव गांधी की वर्किंग स्टाइल, किस तरीके से राजीव गांधी को VP सिंह ने धोखा दिया, उन पर भ्रष्टाचार के गलत आरोप लगाए, जो आरोप आज तक कभी सिद्ध ही नहीं हो पाए, यानी बोफोर्स का केस जो पूरी तरीके से बोगस केस था, सिद्ध ही नहीं हो पाया। उसके अलावा उन्होंने नरसिम्हा राव की वर्किंग स्टाइल के बारे में भी बात करी। हालांकि एक बात इसमें मुझे बड़ी अजीब सी लगी
कि उन्होंने 1984 में भारत में हुए थे सिख विरोधी दंगे, यानी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भारत में भड़के थे, यानी उत्तर भारत में सिख विरोधी दंगे। इसके लिए उन्होंने नरसिम्हा राव को एक तरीके से आरोपी उनकी गलती मान ली कि वो उनकी गलती थी कि उन्होंने कुछ दंगों को रोकने के लिए कुछ किया नहीं। हालांकि आज हिस्टोरिकली ये प्रूव हो चुका है कि प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही थोड़े रिलैक्स रहे कि उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए उन दंगाइयों के खिलाफ जो सिख विरोधी दंगे उत्तर भारत में कर रहे थे, खासकर दिल्ली में। तो वो बात मुझे थोड़ी इस किताब में अजीब लगी। हालांकि ये किताब काफ़ी अच्छी है, कई सारी आपको जानकारियाँ मिलेंगी इसमें भारत की राजनीति के बारे में, कई सारे देशों के बारे में भी, खासकर क्यूबा और फिडल कास्ट्रो के बारे में, किस तरीके से फिडल कास्ट्रो ने राजीव गांधी को 2 सजेशन दिए थे मार्गरेट अल्वा के थ्रू। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे राजनीतिक चेहरों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, किस तरीके से पुरुष प्रधान राजनीति में एक महिला अपनी जगह बनाती है और मंत्री बनती है भारत की सरकार में, एक बार नहीं 2 बार लगातार सांसद रहती है। हालांकि उसी को निपटाने के लिए बाकी लोग उसके आसपास घेरा बना देते हैं कि वो राजनीति में ज़्यादा आगे ना बढ़ पाए, तो उसका जिक्र भी, उसकी झलक भी मुझे इस किताब में मिलती है। इस किताब को खासकर वो लोग जो पढ़ें जो खासकर राजनीति के स्टूडेंट हैं, जिनको भारत की राजनीति में पढ़ने में रुचि है, या जर्नलिस्ट जो हैं जो अच्छा जर्नलिज्म करते हैं, जिनको नॉलेज है, जो बात करते समय अपने पॉइंट्स जानते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, ऊल जुलूल बातें नहीं करते हैं, वो जरूर इस किताब को पढ़ें। खासकर जो महिलाएं राजनीति में भी आ रही हैं, जो राजनीति में ऑलरेडी मौजूद हैं, आप भी इस किताब को पढ़िए, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। बाकी अच्छी किताब है, मुझे काफ़ी इसको सीखने को मिला, जानने को मिला। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी और किताब या किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।